सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं दीपक कुमार झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत जगत में। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय वस्तु के साथ जिसका नाम है समय लेखनम। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत में समय कैसे लिखा जाए, संस्कृत में समय को बताया कैसे जाए। सबसे पहले प्रश्न पूछने के लिए हम प्रयोग करते हैं कह समय, मतलब क्या बजे हैं, कितने बजे हैं, क्या समय हुआ है, कह समय। तो सबसे पहले इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। देखिए 4 जो भाग है उसमें सबसे पहला भाग हम बांटते हैं वादनम। वादनम उसके बाद सपाद, ठीक, उसके बाद सार्ध और उसके बाद पादोन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वादनम। वादनम मतलब 10 वादनम, 11 एकादश वादनम, द्वादश वादनम, मतलब जितने बजे हैं उसको आप संस्कृत में बोलिए। जैसे 1 बजे हैं तो 1 और वादनम जोड़ दीजिए, 1 वादनम। 2 बजे हैं द्विवादनम, 3 बजे हैं त्रिवादनम, 4 बजे हैं चतुर्वादनम, 5 बजे हैं पंचवादनम। तो जितने बजे हैं उसको संस्कृत में लिख के और उसमें वादनम जोड़ देना है। अब है कि पाद। पाद क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का चौथा भाग। अब जैसे घड़ी है तो घड़ी में कुल 60 मिनट होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं 1 घंटे में कुल 60 मिनट होते हैं। तो 60 का चौथा भाग क्या होगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम 1 पाद कहते हैं। 15 मिनट इक्वल टू 1 पाद। अब देखिए कि यहाँ पे अगर यही सुई घूमते 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 यहाँ पे आ जाती है, इस 3 के पास आ जाती है, तो वो हो जाता है सपाद। यानी कि 15 मिनट अगर होता है तो उसमें हम सपाद जोड़ देते हैं। जैसे 10:15 हुआ तो सपाद 10 वादनम। वही अगर 11:15 हो तो सपाद एकादश वादनम। तो जितने बजे हैं उसमें सपाद जोड़ देना है 15 मिनट के लिए। अगर 15 मिनट दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें सपाद जोड़ देते हैं। सपाद 10 वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद एकादश वादनम। मतलब सिर्फ सपाद जोड़ देने से वो 15 मिनट का बोध करवाता है। यानी कि सपाद अगर किसी में लगा है तो 15 मिनट ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, जैसे सपाद एकादश वादनम तो 11 तो बजे ही हैं, 11 बजने के बाद 15 मिनट और हो चुके हैं, यानी कि 11:15 बजे। सपाद मतलब सवा, हिंदी भी समझ लीजिए इसका। सपाद मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हैं सवा। 5:15 सपाद पंचवादनम, 6:15 सपाद षटवादनम। अब इसके बाद नंबर आता है सार्ध का। सार्ध में 2 शब्द हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं, एक है 100 और दूसरा है अर्ध। अर्ध मतलब आधा, 100 मतलब 7, अर्धेन सहित इति सार्ध, आधा के साथ। यानी कि सार्ध अगर हम किसी में लगाते हैं तो जितना बजा है उसके बाद आधा घंटा और हो गया है। यानी कि सार्ध षटवादनम, यानी कि 6 तो बजे ही हैं, 6 बजने के बाद आधा घंटा हो गया, यानी कि 6:30 बजे हैं। ठीक है, सार्ध को हम हिंदी में क्या कहते हैं, साढ़े। ठीक है, 6:30। सार्ध सप्तवादनम 7:30, सार्ध अष्टवादनम 8:30, सार्ध नववादनम 9:30।
सार्ध दशवादनम, 10:30। तो सार्ध का मतलब हुआ साढ़े, यानी कि साढ़े का यदि कहीं प्रयोग है तो वहाँ पे हम सार्ध लगाएंगे। इसके बाद आता है पादोन। पादोनो मतलब इसमें दो शब्द है। देखिए, जैसे हम पादोनो लिखते हैं ना, तो पादोनो का मतलब क्या होता है? पाद और उन। उन मतलब कम, और पाद मतलब तो हमें पहले ही पता है 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट कम। तो जिस शब्द के साथ, जितने बजे के साथ हम पादोनो लगाते हैं उतने में 15 मिनट कम। हिंदी में इसको बोलते हैं पौने। पादोनो मतलब पौने। अब देखिए, पादोन पंचवादनम यानी 4:45 बजे। कह समय 4:45 बजे हैं। पादोन पंचवादनम, पादोन षटवादनम 5:45, पादोन अष्टवादनम 7:45। तो जितने बजे हैं उसमें अगर हम पादोना जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ होता है पौने। अब ये तो रही मेन। अब यदि जैसे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ज़्यादा होते हैं तब कैसे दर्शाएंगे? तो दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जितने मिनट ज़्यादा हुए ना उतने मिनट के साथ अधिक जोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा का बोध करवाएगा, ठीक है। और वहीं मिनट वाले संख्या में उन जोड़ देंगे तो कम का बोध करवाएगा। जैसे अब हम बोलते हैं कि 20 मिनट बाकी है 11 बजने में। 11 बजने में 20 मिनट कम हुआ है, तो 20 का अंक संस्कृत क्या होगा? विंशति, ठीक है। यहाँ पे हम उनविंशति भी लिख सकते थे और विंशति भी लिख सकते हैं। विंशति न्यूनम, न्यूनम भी जोड़ सकते हैं, न्यूनम भी जोड़ सकते हैं। चाहे सीधा जोड़ के लिखते हैं विंशत्यून एकादशवादनम। उन मतलब भी कम और न्यून मतलब भी कम, तो विंशति ही न्यूनम एकादशवादनम। 11 बजने में 20 मिनट कम, मतलब जितने मिनट कम होंगे ना उतने मिनट की संख्या लिख के न्यून जोड़ देना है, न्यूनम, और फिर आगे जो बजे हैं वो जोड़ देना है। अब जैसे अगर ये सुई यहाँ ना होकर यहाँ होती तो 10 मिनट कम है 11 बजने में, तो यहाँ लिखते हैं हम दसोन, यानी कि 10 मिनट कम। तो दसोन भी लिख सकते हैं और 10 न्यूनम भी लिख सकते हैं। 10 न्यूनम एकादशवादनम, ठीक है। 10 न्यूनम एकादशवादनम। इसके बाद आता है अधिक। अधिक मतलब ज़्यादा, हम सभी जानते हैं अधिक मतलब ज़्यादा। तो अब जैसे 7:10 ज़्यादा हो गए, 7 बजा और 7:10 ज़्यादा हो गए, तो 10 अधिक, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा हुए हैं तो 10 अधिक, अधिक जोड़ देंगे तो 10 अधिक हो जाएगा, और फिर 7 बजे हैं तो सप्तवादनम, यानी कि जितने मिनट होंगे उतने मिनट में अधिक को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा दशाधिक, सप्ताधिक। अब देखिए जैसे पंच अधिक सप्तवादनम, 7:05 हुए हैं, तो 7 बज चुका है, 5 मिनट अधिक हुए हैं, तो पंच अधिकम, 5 अधिक सप्तवादनम 7 बजे, यानी कि 7:05 हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि 6 बिंदु जो हैं उनको ध्यान रखना है। कौन कौन है वो 6 बिंदु? तो देख लीजिए ध्यान से। पहला वादनम, अगर समय पूरा होगा तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वादनम का। यदि सवा होगा यानी कि 15 मिनट तो सपाद। यदि आधा हुआ 30 मिनट सार्ध, ठीक। अब है कि यदि 15 मिनट कम हुआ, पौने जिसको बोलते हैं, तो पादोना। अब है
मिनट ज़्यादा कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए अधिकम और कम करने के लिए न्यूनम। क्लियर है? इन 6 बिंदुओं को हमें याद रखना है और इन्हीं 6 बिंदुओं पर समय को देखा जाएगा। ठीक है, एक बार सारे घड़ी को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ से आते हैं, कह समय 20 अधिक 10 वादनम, यानी कि 20 अधिक 20 मिनट ज़्यादा हुए हैं। कितने में? 10 बजने के बाद, तो 10:20। पंचविंशति अधिक 10 वादनम, 10:25। पंच अधिक सप्तवादनम, 7:05। सपाद पंचवादनम, 5:15। सार्ध षटवादनम, 6:30। दसोन 10 वादनम, 10 बजने में 10 मिनट कम। दशाधिक सप्तवादनम, 7:10। विंशति न्यूनम 11 वादनम, 11 बजने में 20 मिनट कम। न्यूनम है इसलिए कम का प्रयोग होगा। 55 10 वादनम, यानी कि 10 बजने में 5 मिनट कम। 10 वादनम, पूरा 10 बजा है इसलिए 10 वादनम। सार्ध 11 वादनम, 11:30 बजे। पादोन पंचवादनम, 4:45 बजे। 10 वादनम, पूरा 10 बजा है, 10:20। 11 बजने में 5 मिनट कम। इसमें घड़ी का टाइम गलत दिखाया, यहाँ होगा 55 10 वादनम, यानी कि 10 बजने में 5 मिनट कम है। तो ऐसे ही अब दशाधिक सप्तवादनम, 7:10 कम। पंचविंशति न्यूनम 11 वादनम, 11 बजने में 25 मिनट कम। सपाद पंचवादनम, 5:15। विंशति न्यूनम 11, 11 बजने में 20 मिनट कम। दसोन 10 वादनम, 10 बजने में 10 मिनट कम। पंच अधिक सप्तवादनम, 7:05। सार्ध षटवादनम, 6:15, यानी कि